हेलो एवरीवन। आज हम इन ब्रीडिंग के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को कवर करेंगे और उसके बाद में हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि व्हाट इज इन ब्रीडिंग। मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज इन ब्रीडिंग। तो क्या होता है कि जब प्लांट जब रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, जब प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो बहुत समय से क्या होता है, अगर प्लांट के अंदर ऑटोगैमी और जिग्नोगैमी जैसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, तो बहुत लंबे समय तक जब ऐसा होता है तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि रेसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो एक्सप्रेस होने लगते हैं। रेसेसिव कैरेक्टर्स मतलब जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल है, स्मॉल है, एंथर है। ऑब्वियसली सेम प्लांट है तो सबका जीनोटाइप सेम होने वाला है। इनका भी जो जीनोटाइप है वो कैपिटल है, स्मॉल है। जब इनके बीच में जब क्रॉस इनके अंदर जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो आप देखोगे जब सेम जीनोटाइप के बीच में जब जो है पॉलिनेशन होता है, तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो है कुछ रेसेसिव कैरेक्टर्स जो है एक्सप्रेस होने लगते हैं। जो ये जीनोटाइप है ये बनेंगे, तो ये स्मॉल है, ये रेसेसिव कैरेक्टर्स जो है प्लांट के अंदर एक्सप्रेस होने लगे हैं। उससे क्या होगा कि प्लांट की जो क्वालिटी जो है लेस होगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। प्लांट क्या करता है, इसके लिए अलग अलग जो है अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है। तो उन चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जिग्नोगैमी को अगर आप मोटा मोटा देखें तो ऑटोगैमी और जिग्नोगैमी को हम जो है ये इन प्रोसेस के द्वारा जो भी ब्रीडिंग होती है वो हम इन ब्रीडिंग कह देते हैं। या फिर इन ब्रीडिंग को हम जो है सेम जीनोटाइप के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो हम उसे इन ब्रीडिंग कह देंगे। इन ब्रीडिंग को पढ़ने के बाद में अब हम जो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को है ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज नोन एज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या होता है कि प्लांट के अंदर जब बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हो रही होती है तो प्लांट जो है कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करता है अपने अंदर, जैसे कि ऑटोगेमी और जिग्नोगेमी जैसे प्रोसेसेस हैं जो प्रिवेंट हो। क्या होता है कि जैसे कि प्रोसेस पहला जो मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा की हम पोजीशन को है ना डिफरेंट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो रहे होते हैं और जब अगर मान लो ये स्टिग्मा और ये एंथर है, अगर हमने इनकी जो पोजीशन में अगर डिफरेंस कर दिया है, तो जब पॉलन पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे और स्टिग्मा अगर अपनी डिफरेंट पोजीशन पर होगा, तो जो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है वो कम हो जाएगा। सेकंड मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड्स के अंदर आप देखोगे कि जो उनकी रिसेप्टिविटी है वो स्टिग्मा एंड एंथर की जो मैच्योरिटी है वो उनमें ना डिले हो जाएगा टाइम का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने इसे एंथर माना और इसने स्टिग्मा स्टिग्मा माना, इसे स्टिग्मा माना और इसे एंथर माना, तो अगर जब पोलन ग्रेन मैच्योर, अगर एंथर पहले ही मैच्योर हो जाए और स्टिग्मा की मैच्योरिटी अगर सही वक्त पर दोनों सिंक्रोनाइज्ड वक्त टाइम पर ना हो, तो फिर जो पोलन ग्रेन पहले ही रिलीज हो जाएंगे और फिर स्टिग्मा के ऊपर जो है सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड एंथर मैच्योरिटी इज नॉट सिंक्रोनाइज। अगर इन दोनों में टाइम का अगर डिले हो जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पॉलिनेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि मेज और कैस्टर्स के अंदर देखेंगे जो प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होता है। ऐसे प्लांट के अंदर जो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाती है लेकिन जिटनोगेमी जो है वो प्रिवेंट नहीं होती है। आपने मेज का एग्जांपल मैंने पहले भी जो है अभी कवर किया था, ठीक है। फ्लावर जो प्लांट के अंदर क्या होता है कि ऐसे फ्लावर वो प्रोड्यूस करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिससे कि पॉलिनेशन की जरूरत पड़े। और उसके लिए जो है ये आप स्ट्रक्चरल चेंजेस आप ये देखेंगे। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो है ऐसे मैकेनिज्म जो है डेवलप किए जाते हैं जिससे कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होने लगे तो प्लांट स्टिग्मा के ऊपर जब पॉलन ग्रेन जो है रिलीज हो सेम प्लांट का, तो फिर जो है स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही ना हो, तो उस प्रोसेस को हम सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी कह देते हैं। रिजेक्शन ऑफ सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन को रिजेक्शन करने को हमने सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी कह दिया है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग है कि हम पॉलन जो है हम प्लांट के जो फ्लावर स्टिग्मा के ऊपर अपना डिजायरेबल पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर करते हैं। आप दो प्रोसेसेस के अंदर देखेंगे कि बेगिंग और एमेस्कुलेशन। बेगिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि जो बटर पेपर से है ना हम
और जो स्टिग्मा वाला पार्ट है वो कवर कर देते हैं, जिससे कि जो है अनडिजायरेबल पॉलन जो है आकर जर्मिनेट ना हो। और अमेस्कुलेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है ये एंथर को जो है यहाँ से काट देते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंथर is known as emasculation, and covering the stigma by the butter paper is known as bagging। तो आप इसे पढ़ लेंगे कि कवर स्टिग्मा बिफोर एंड एंथर, बिफोर एंड आफ्टर pollen रिलीज। और emasculation होता है रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम टॉपिक पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को जो है कवर अप करने वाले हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो हर एक वो प्रोसेस जो पॉलिनेशन के बाद में हो रहा हो, और जब तक कि पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल तक नहीं पहुंच जाए। तो उसका सिंपल मीनिंग मैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा। ऑल दोज इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन after pollination till the entry of pollen tube inside ovule। देखो, जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के जितने भी इवेंट्स थे वो हम जो है अब कवर अप करने वाले हैं। हम 4 प्रोसेसेस को हैं, 4 इवेंट्स को जो है कवर करने वाले हैं। जो पहला जो टॉपिक है, पहला जो इवेंट है वो है कि पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आता है। तो जब पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आता है तो दो कंडीशंस जो हो सकती है, या फिर दो जो है चांसेस हो सकते हैं। या तो पॉलन ग्रेन जो है रिलीज हो जाए, या तो पॉलन ग्रेन जो है रिजेक्ट हो जाए, या तो पॉलन ग्रेन जो है एक्सेप्ट हो जाए। अब देखो, जब पॉलन ग्रेन जब रिजेक्ट होगा, ये जो है ना, इसका मतलब होता है रीजन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन जो है रिजेक्ट हो जाए तो उसका कारण हो सकता है कि वो जो पॉलन ग्रेन है वो डिफरेंट स्पीशीज का है। अगर देखो दूसरे स्पीशीज का पॉलन ग्रेन अपने वाले स्पीशीज के ऊपर आएगा तो ये तो गलत बात हुई ना। तो प्लांट ऐसा बिल्कुल भी ऐसी गलत बातें नहीं होने देगा। तो प्लांट इसका ध्यान रखता है। अगर प्लांट के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन ग्रेन आता है तो वो रिजेक्ट कर देता है। और अगर सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट के ऊपर अपना ही जो प्लांट का पॉलन ग्रेन है और अपने ही जो स्टिग्मा के ऊपर जाकर अगर वो पॉलिनेशन करवाने की कोशिश कर रहा है तो ये भी गलत बात हुई। प्लांट इसको भी जो है रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेप्ट जो है, एक्सेप्ट पॉलन ग्रेन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो हम उसे कहेंगे कॉम्पिटेबल पॉलन ग्रेन, और वो जो है फॉर्मेशन कर देगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो है उससे स्टार्ट हो जाएगी। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड इवेंट पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, जो कि है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। आप जो ये दो डायग्राम देख रहे हैं इसके अंदर आपने देख रहे होंगे कि जो पॉलन ट्यूब का जो है फॉर्मेशन हो गया है पॉलन ग्रेन के अंदर से। जो पॉलन ट्यूब जो है अब बाहर की साइड में आने लगी है जर्म पोर के थ्रू। ठीक है, तो जो ये पॉलन ट्यूब जो है ये इंटाइन से है ना फॉर्म हो रही है। और आप ये देखेंगे कि जो इसको जो न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कर रही है वो वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि pollen tube जो है comes out of the pollen tubes comes out of pollen tube नहीं होता है, pollen tubes come out of pollen grain। ठीक है, जो इंटाइन फॉर्म होती है, इंटाइन फॉर्म हो रही है और जो कि pollen tube का फॉर्मेशन कर रही है, और इसको जो है न्यूट्रिशन जो है वेजिटेटिव सेल्स जो है प्रोवाइड कर रही है। 3 सेल स्टेज के अंदर आप ये चीज देखेंगे कि जो ये वाला जो डायग्राम है ये 3 सेल स्टेज का है, जिसके अंदर की 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर ऐसी कंडीशन होती है और 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज की कंडीशन होती है। आप ये 3 सेल स्टेज के अंदर देखेंगे जो पॉलन ट्यूब के अंदर जो ये न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव सेल्स का न्यूक्लियस है, और 2 जो मेल गैमेट है वो जनरेटिव सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो है मियोसिस हुआ है, और वो जो है वेजिटेटिव जो है 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया है। 2 सेल स्टेज के अंदर आप देखेंगे जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर जो सबसे आगे वाला जो
सेल है, जो न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और पीछे की साइड में जो न्यूक्लियस है वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है। देखो, जो थर्ड टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का, वो है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब की जब ग्रोथ हो रही होती है तो स्टाइल के अंदर जब पॉलन ट्यूब एंटर होता है तो जो स्टाइल जो है वो होलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। सॉलिड है तो कंडक्शन टिश्यू से बन रखी होगी, या फिर ट्रांसमिशन टिश्यू से बन रखी होगी। आप जब देखेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है जो स्टिग्मा के ऊपर प्रेजेंट है, जब इसका जो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ, तो आप ये चीज देखेंगे कि जो पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल एंड के थ्रू जो है एंटर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉलन ट्यूब एंटर थ्रू माइक्रोपाइल एंड ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। आप ये चीज जो पॉलन ट्यूब का जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो या तो जो स्टाइल के जो टिश्यूज होते हैं उन्हीं से वो न्यूट्रिशन लेती है, या फिर वेजिटेटिव सेल का जो वेजिटेटिव सेल से जो है न्यूट्रिशन जो है इन्हें प्रोवाइड करता है। हम जो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, जो कि पॉलन इंटरेक्शन का ये फोर्थ टॉपिक है। पॉलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल एंड के थ्रू एंटर होगी, और जो ये हम ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये जो है जब पॉलन ट्यूब जो है ओव्यूल के पास में पहुंचेगी, तब ये जो है जो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये डीजेनरेट हो जाएगा, और ये जो पॉलन ट्यूब है नजदीक जाकर ब्रस्ट हो जाएगी किसी एक सिनर्जिड के अंदर। तो ऐसा कुछ है ये टॉपिक। अब जब इसके बाद में अब जो है हम फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेसेस है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है।